हेलो छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे नीट में आने वाले संभावित प्रश्नों की। जो क्वेश्चन नीट में बार बार रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये बैक ईयर्स के अगर पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। अब हम सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो नीट में पूछे जाने वाले प्रश्नों पे विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में मिलेंगे। सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू। आगे हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे न्यूक्लियाई से पूछे जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर 1.0087 AMU and 1.0073 AMU respectively if the neutrons and protons combine to form a helium nucleus of mass 4.015 AMU. फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। छात्रों, ये बाइंडिंग एनर्जी से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जरूर रहती है। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाली जाती है, सभी लोग ध्यान दें। बाइंडिंग एनर्जी में सबसे पहले हम लोग मास डिफेक्ट निकालते हैं। मास डिफेक्ट ध्यान दीजिए, ये मास डिफेक्ट बराबर फॉर्मूला होता है mass of constituent particles of nucleus minus mass of nucleus। अर्थात न्यूक्लियस के जो अवयव होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनका मास अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास, और उसमें से हम लोग न्यूक्लियस के मास को घटा देते हैं तो ये मास डिफेक्ट निकल आता है। तो यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो हीलियम न्यूक्लियस का मास क्या हो जाएगा, 1.0087 इंटू 2, ये प्रोटॉन का मास हो गया, प्लस 2 इंटू 1.00373 ये न्यूट्रॉन्स का मास हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का जो मास आया 4.032 AMU। ध्यान दीजिए, हीलियम न्यूक्लियस का मास क्या दे रखा है, ये 4.0015 AMU। तो मास डिफेक्ट बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, अर्थात मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो गया, 4.032 माइनस 4.0015। ये मास डिफेक्ट किसके बराबर आ गया, 0.0305 AMU। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, मास डिफेक्ट इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे मास डिफेक्ट में। तो ये 0.0305 इंटू 931, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.395 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राउंड ऑफ करेंगे तो 28.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन X200 इक्वल टू A110 प्लस B90 प्लस एनर्जी if the binding energy per nucleon for X, A and B are 7.4 million electron volt, 8.2 million electron volt and 8.2 million electron volt respectively, then energy released will be, पहला ऑप्शन है 90 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 110 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा ऑप्शन 160 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मिलियन पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ध्यान दें, ये बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है और ये
पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी। तो ये पर न्यूक्लियन एनर्जी कितने के बराबर है, 7.4, और कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 200 न्यूक्लियॉन्स हैं, अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या 200 है। तो 200 इंटू 7.4, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो गई, 1480 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यहां पे ध्यान दीजिए 110 एक में न्यूक्लियॉन्स है और बी न्यूक्लियस में 90 न्यूक्लियॉन्स हैं। चूंकि ए और बी की पर न्यूक्लियन एनर्जी बराबर है, तो यहां पे बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, 110 प्लस 90, ये 200 हो गया। 200 इंटू 8.2 कितना के बराबर हो जाएगा, 1680 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी लोग ध्यान दें, ये 110 इंटू 7.4 8.2 प्लस 90 इंटू 8.2, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1680 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी कितनी रिलीज हुई, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी, अर्थात 1680 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1480 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी कितनी हो गई जो रिलीज हुई, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस की रेडियस का। यहां पे दिया हुआ है ये एल्युमिनियम न्यूक्लियस की जो रेडियस है 3.6 फर्मी है, तो कह रहे हैं टेल्यूरियम की रेडियस